पहले आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद जो आप इस खबर को कवर कर रहे हैं। ऐसा ही सपोर्ट मुझे पिछले साल भी आप लोगों ने दिया था और इसी भ्रष्टाचार को आपने अच्छे से पब्लिश किया था। और ये अभी इस भ्रष्टाचार का चैप्टर 2 है। मेरा नाम माहिर दशरथ भाई पटेल है। मैं गांधीनगर एरिया में रहता हूँ। मैं एज ए प्रोफेशनल आईटी इंजीनियर हूँ। गांधीनगर एरिया में मेरे घर के सामने गांधीनगर ग्राउंड है। वहाँ पे एक गांधीनगर ग्राउंड के अंदर एक स्केटिंग रिंग चल रही है। वो स्केटिंग रिंग शिवाजी स्केटिंग क्लब के सेक्रेटरी कृष्णा बैसवारे चला रहे और वो पिछले 30 साल से चला रहे और वो 30 साल से अवैध चला रहे। सबसे बड़ी बात है कि कॉरपोरेशन और एनआईटी के कोई भी रिकॉर्ड पे ये स्केटिंग रिंग है ही नहीं, जो हमने आरटीआई के थ्रू पकड़ा गया था। उसके बावजूद भी हमने लास्ट ईयर 2025 के अंदर हाई कोर्ट में हमने केस दाखिल करा ये अवैध स्केटिंग के बारे में। उसके बाद ये हुआ कि मनपा नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खेल विभाग ने इसी अवैध स्केटिंग रिंग पे 40 लाख का टेंडर निकाला, वो भी रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्केटिंग रिंग। और उसके मेन जो टेंडर निकालने वाला अधिकारी था, जो स्पोर्ट ऑफिसर पीयूष आंबुलकर था। पीयूष आंबुलकर ने अवैध रिंग पे वापस एक टेंडर निकाला और उस पर स्केटिंग रिंग बनाया गया, जबकि हाईकोर्ट में केस चल रहा था। उसके बावजूद भी वहाँ पे नया स्केटिंग रिंग बनाया गया। वो स्केटिंग रिंग बनाने के बाद हमने बहुत बार उनको आवेदन दिया कि हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, अभी आप ये स्केटिंग रिंग नहीं बना सकते। जब कोर्ट का जो भी डिसीजन आए उसके बाद आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती उस पर स्केटिंग बनाया और स्केटिंग बनाने के बाद भी वहाँ पे अभी भी कृष्णा बैसवारे जो अवैध सालों से अवैध स्केटिंग चला रहा है, वही आदमी वहाँ पे स्केटिंग चला रहा है। और उस बंदे ने पूरे ग्राउंड को, जैसे ये आप फोटोग्राफ देख रहे हो, उसने पूरे ग्राउंड को ऐसे ही बैरिकेड से बंद कर दिया गया था, जबकि ये प्योर लैंड है, ये ओपन स्पेस है। एनआईटी के अगर आप मैप जो है सेंक्शन प्लान, उसमें ये ग्राउंड ओपन स्पेस में आता है। और एज पर ओपन स्पेस के हिसाब से आप ग्राउंड को कभी भी प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट को नहीं दे सकते और उसमें किया गया हुआ एनक्रोचमेंट कभी भी रेगुलराइज नहीं कर सकते। ये जजमेंट हाई कोर्ट के एक केस 2017 में एक केस था, उसके अंदर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। फिर भी उसके बाद भी भ्रष्टाचार के कारण इस रिंग पे अवैध रिंग बनाया गया। और ऊपर से आप जैसे ये फोटोग्राफ्स पे देख रहे हो, कृष्णा बैसवारे ने इस पे अवैध कैमरा लगाया है, जो ना ही कॉरपोरेशन ने लगाया है ना ही एनआईटी ने लगाया है। ये अवैध कैमरा कृष्णा बैसवारे ने लगाया है और उसका एक्सेस उसके मोबाइल में है। फिर भी इसका हमने बहुत बार आवेदन दिया पर किसी ने कोई कार्यवाही नहीं करी। यानी आप समझ सकते हो कि भ्रष्टाचार किस लेवल पे नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चल रहा है, जिससे ये आदमी हर रोज वहाँ पे चलने वाली औरतें, वहाँ के बच्चे, सबको वो अपने मोबाइल में देख रहा है। ये पूरा का पूरा अवैध मामला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कृष्णा बैसवारे जो फर्जी डॉक्यूमेंट है, ये शिक्षा विभाग की 50 साल की लीज का डॉक्यूमेंट है, जो पूरा फर्जी है। कभी भी कोई भी ज़मीन खेल विभाग नहीं दे सकता है लीज पे। लीज पे सिर्फ देने का अधिकार सिर्फ स्थावर विभाग को है और वो भी बाकायदा स्टैम्प पेपर और प्रोसेस करके दिया जाता है और नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर होता है उसकी साइन रहती है। पर ये एक लेटर है जो आप देख सकते हो, पूरा फर्जी है, जिसमें लिखा है 50 साल की लीज मेरे को दी गई है। कॉरपोरेशन को इस शिवाजी स्केटिंग क्लब की तरफ से आज तक 1 रुपये का भी कोई इनकम नहीं हुई है। पूरा का पूरा जो पैसा जिसमें स्केटिंग के बच्चों से कमाया गया वो पूरा कृष्णा बैसवारे की जेब में गया। उसके बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से 40 लाख की रिंग बना के उसको दी गई, जिससे उसको बेनिफिट दिया गया। तो ये पूरा जो खेल है उसमें मेन सूत्रधार है प्रकाश वराड़े, धर्मपेट जोन के असिस्टेंट कमिश्नर जो अभी रिटायर हुए। स्पोर्ट ऑफिसर खेल विभाग मनपा के पीयूष आंबुलकर है और पीडब्ल्यूडी और प्रोजेक्ट विभाग। क्योंकि जब ये स्केटिंग रिंग बनाया तब प्रोजेक्ट विभाग ने सर्वे करा कि कितना एस्टिमेट लगेगा और कैसे बन सकता है। उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने उसको एग्जिट किया बिना छानबीन किए हुए, क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्ट में मामला चल रहा है और ये स्केटिंग अवैध है। फिर भी उन्होंने कोई भी जांच पड़ताल किए बिना ही उस पर 40 लाख का रिंग बना दिया। और आज जो रिंग बना है वो नई रिंग भी अवैध ही है, क्योंकि अवैध रिंग के ऊपर आपने एक अवैध रिंग बनाई, तो ये भी अवैध ही है।
फिर भी हमने अभी हमारे जो कोर्ट में जजमेंट आया और कोर्ट ने बोला है कि नागपुर म्युनिसिपल कमिश्नर इस पे कार्यवाही करेंगे, तो हमने नया अभी आवेदन दिया है। नए नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है विपिन इटनकर को एक आवेदन दिया है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए और कृष्णा बेस्वार के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाए। जो ये फर्जी डॉक्यूमेंट बना के ये सालों से चला रहा है और रेवेन्यू का घाटा हुआ है, और डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए और डिपार्टमेंट इंक्वायरी बिठाई जाए। यही आज का मुद्दा है। अब आपके सवाल और मेरे जवाब। नागपुर महानगर पालिका ये जो स्केटिंग रिंग चल रहा है, एक एडमिशन का क्या चार्ज करता है? जो 500 to 10,000 डिपेंड ऑन द सामने वाला कैसा है। और जैसे स्केटिंग है, जो मार्केट में 2000 का स्केटिंग मिल रहा है वो 4000 में सेल कर रहा है। ना उसका रिसिप्ट दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है। शिकायत बहुत ही है, क्योंकि अवैध ही चल रहा है। तो आप पैसा कॉर्पोरेशन के तो डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। डिपार्टमेंट, क्योंकि खेल विभाग ने या कोई भी कॉर्पोरेशन ने इस ग्राउंड को कोई भी संस्था को दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है तो इनकम कॉर्पोरेशन में जाएगी कैसे? वो जा ही नहीं रही है। नियमित जब होता है कोई कॉर्पोरेशन की जगह पर कोई स्पोर्ट्स एकेडमी या कुछ चीज़ें होती है, वहाँ पे कॉर्पोरेशन की भी कुछ कंपटीशन होती है, वो अनिवार्य होती है, या फिर उनके बच्चों को भी प्राधान्य देने का भी ऐसा प्रावधान? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि ये जो लैंड होती है पीयू लैंड, जनरली क्या होता है कि पीयू लैंड रिजर्व होती है वहाँ के लिए। जैसे आपने कोई नागपुर के अंदर लेआउट बना, तो लेआउट में जब बनता है तब वो पीयू लैंड रिजर्व की जाती है, क्योंकि वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोकल सिटीजन के लिए जो खेले, वहाँ सीनियर सिटीजन शाम को वॉक करे, उसके लिए रिजर्व करी जाती है। कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, ना ही पब्लिक इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को वो लैंड दे सकते हो, क्योंकि ये जजमेंट 2017 का हाईकोर्ट, नागपुर हाईकोर्ट का ही है ये जजमेंट। प्रकाश वराडे का नाम है, वो रिटायर्ड हो गए, क्या ये पूरा हाँ, प्रकाश वराडे धर्मपेड़ जोन में मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से 10 से 15 साल जॉब करा है। वो रिटायर हुए मेरे हिसाब से 31 मार्च को। टेंडर भी मार्च में निकला गया। जब ये आदमी इतने साल से, 30 साल से गांधीनगर एरिया में अवैध स्केटिंग चला रहा है, तो क्या प्रकाश वराडे को पता नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात है कि जब रिटायर हो रहे हैं आदमी और उसी ड्यूरेशन में टेंडर निकाला जाता है, तो टेंडर भी उन्हीं के ड्यूरेशन में ही निकला गया है। कोर्ट में केस डाला, उसका जजमेंट आया है कि कोर्ट में हमको बोला गया है कि हम रिप्रेजेंट करेंगे नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो नए कमिश्नर आए उनको एक बार हम रिप्रेजेंट करेंगे, और वो रिप्रेजेंट के बेस पे वो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनसे डिमांड करी है कि ये जो फर्जी लेटर का है वो आवेदन उनका रद्द करा जाए, वहाँ पे ग्राउंड बना जाए, जिससे क्या है कि ये अवैध अतिक्रमण रोका जाए, यानी वहाँ पे एक गार्डन बनाया जाए। और जो एक कृष्णा बेस्वारे है, उसने अभी तक जो रेवेन्यू घाटा करा है, सरकार को एक पैसा नहीं गया, तो उससे रिकवरी करी जाए। कोर्ट में जजमेंट में वही करा बोला है हमको कि आप नागपुर कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है उनको रिप्रेजेंट करिए, उनको आवेदन दीजिए एक बार, और आपके आवेदन के मुताबिक महानगर पालिका को पार्टी हमने बनाई थी। अभी उसी के संदर्भ में हमको ये जजमेंट है कि हम एक बार वापस रिप्रेजेंट करेंगे नए कमिश्नर को। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम वापस कोर्ट में जाएंगे। कृष्णा बेस्वारे के पॉलिटिकल कनेक्शन तो है, इसलिए तो इतने सालों से चला रहा है, क्योंकि 30 साल से अवैध कोई आदमी बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के तो चला ही नहीं सकता। अब वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आदमी अपना बेनिफिट होता है तो कोई भी पार्टी पकड़ सकता है, जहाँ उसको मुनाफा दिखे वहाँ वो जा सकता है। नहीं, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आदमी किसी पार्टी का ही नहीं है। जहाँ पे उसको फायदा लग रहा है वहाँ चला जाता है। तो मैं अब किस पार्टी का बोल, सब पार्टी इन्वॉल्व होंगी। फिलहाल PIL का क्या स्टेटस है? ये जो PIL है वो रेफरेंस PIL मैंने डाला है, जो ऑलरेडी उस PIL में कहा गया है हाई कोर्ट में कि पब्लिक लैंड पे अगर एंक्रोचमेंट है तो वो एंक्रोचमेंट MIT या कॉर्पोरेशन कभी भी रेगुलराइज नहीं करेगी पीयू लैंड के अंदर। तो ये जो स्केटिंग रिंग थी वो एंक्रोचमेंट ही था, क्योंकि कॉर्पोरेशन के कोई रिकॉर्ड पे ये रिंग है ही नहीं। जब कॉर्पोरेशन के कोई रिकॉर्ड पे रिंग नहीं है तो एंक्रोचमेंट ही हुआ। वो वही मैं बता रहा हूँ कि वो जो कॉर्पोरेशन जो अवैध रिंग बनी थी उस पर उन्होंने टेंडर निकाला रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस का 40 लाख का, यानी उसको रेगुलराइज करने का एक तरीका उन्होंने ढूंढा कि जिससे कृष्णा बेस्वारे को फ़ायदा मिले, और वो 40 लाख का टेंडर काम कर दिया है। वो गलत था,
वो भ्रष्टाचारी था, क्योंकि अवैध जब ये कैसा हुआ कि आपने घर बनाया ही नहीं, जब आपका है ही नहीं तो रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस किस बात का। कॉरपोरेशन की ना, कॉरपोरेशन खाली केयर टेकर है। जो गार्डन जो है वो एक्चुअली एनआईटी का है। बिकॉज क्या होता है कि जब हम घर की लीज भरते हैं वो 30 साल की लीज है, तो एनआईटी ने जब लेआउट बनाया तो उस लेआउट के अंदर ग्राउंड छोड़े गए कि ये उनके बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए है। कॉरपोरेशन को हैंड ओवर करा जाएगा क्योंकि उसकी मेंटेनेंस के लिए कि आप उसकी देखभाल करोगे ग्राउंड की। वो मुझे आइडिया नहीं है पर काफ़ी बड़ा है। हमारे गांधीनगर में वो ग्राउंड का 1/4 है, बाकी ग्राउंड ओपन है। यूज़ होता है वहाँ पे भी। पहले सालों पहले 2 साल पहले भी वहाँ पे भी एक शिवाजी क्रीड़ा मंडल चल रहा था। वो बिल्डिंग पूरा एक ब्लॉक था, उस बिल्डिंग के अंदर भी 15 साल से दारू जुगार के अड्डे चल रहे थे। 15 साल से कॉरपोरेशन ने भी कोई भी कार्रवाई नहीं करी, ना पुलिस ने करी। उसके लास्ट मैंने 2 साल पहले भी उसी मामले में मैंने हाईकोर्ट में PIL दाखिल करी थी, तब जाके वो बिल्डिंग को सील करा गया। यानी भ्रष्टाचार तो उस ग्राउंड में सालों से चल रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया महानगर पालिका हाँ, कि आप इस पे कार्रवाई करें जो भी टेमगढ़ जो नए नागपुर हाईकोर्ट ने अगर उनको आदेशित किया है वो पार्टी से तो आपको आवेदन देने की नहीं, हमको दिया गया रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको एक बार हमारा जो मुद्दा था उनको रिप्रेजेंट करा हमने कि हमारी ये मांगे है और हम इस मांग आप जो है उस पर अभी छानबीन कीजिए। अभी जो नए कमिश्नर आए विपिन ईटनकर, उससे हमें खास उम्मीद अच्छी है कि वो उस पर कार्रवाई करेंगे। जेल में है वहाँ 13 लोग जुड़े थे। अभी आप देखोगे कि इस आवेदन में हमने CM ऑफिस से भी आवेदन गया हुआ है, इसमें पब्लिक की भी साइनें हैं। अगर आप देखोगे तो हमने आजू बाजू के जो गांधीनगर के लोग हैं इनकी आधार कार्ड के नंबर के साथ साइनें हैं। यानी मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ के लोग भी, आसपास के लोग भी हैं हमारे साथ। हमारा इंटरेस्ट ये है और कुछ नहीं कि ग्राउंड को अवैध, ये जो ग्राउंड है वो बच्चों को खेलने के लिए। ये आदमी क्या करता था कि बच्चों को खेलने नहीं देता था, ये मेरा है, ये मेरा स्केटिंग है, आपको यहाँ आना नहीं है। जैसे ऐसा लगता था कि 7/12 इसी का नाम का है, जबकि पब्लिक जो ग्राउंड होता है वो सब सोसाइटी के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए होता है। आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, पैसा आपकी जेब में जा रहा है, कॉर्पोरेशन को, सरकार को घाटा हो रहा है। लेकिन वो बच्चे तो वहाँ स्टडी करते हैं वो उसी से करते नहीं, वो जनरली सब बाहर के ही है। और ऐसा ही शायद एक मुद्दा अभी मेरे ध्यान में आया था, शायद मनीष नगर में भी कोई ग्राउंड का मुद्दा उठा हुआ है। वहाँ पे भी ऐसे ही ग्राउंड के जो है, जैसे ऐसे ही इन्होंने ऐसी बैरिकेड लगाई है, वहाँ पे तो तार की रोलिंग लगाई हुई है जिससे बच्चे घायल हुए थे। एक मैंने ऐसा ही इंस्टाग्राम पे किसी ने मुद्दा उठाया था। तो ये चीज़ें हर जगह चल रही, क्योंकि ये प्योर लैंड है जो सालों से खाली पड़ी है, तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो कॉरपोरेशन के ध्यान में है ही नहीं ये सारी चीज़ें।